हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार। इसमें डस्टर की मैंने वीडियो डाली, बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, लेकिन सवाल एक ही बना हुआ था, 1.0 कहाँ है भाई? 1000 सीसी वाला प्रिसाइजली 999 सीसी वाले इंजन की क्या रिपोर्ट है? तो सारे सवालों का जवाब देने का टाइम आ चुका है, क्योंकि अपने पास आ गई है 999 सीसी वाली डस्टर। और ये है अपने साथ एवोल्यूशन वेरिएंट। दो ही वेरिएंट में आता है ये इंजन, बेस में ऑथेंटिक में, फिर उसके बाद एवोल्यूशन में। एवोल्यूशन इसीलिए लाया हूं क्योंकि भाई डस्टर में रेनो ने ऐसे फीचर दिए सेकंड बेस में जो कोई और कंपनी दे ही नहीं रही। वो सोचते ही नहीं है कि नीचे के वेरिएंट में भी ऐसे फीचर दे सकते हैं, इसीलिए। और साथ के साथ कीमत खरीदने में भी बड़ी आसान है, 11,69,000 रुपए, 11,69,000 रुपीज है इसकी एक्स शोरूम कीमत। और अगर ऑन रोड की बात करते हैं तो मैं हूं इस समय रेनो हल्द्वानी में, यहाँ पर ही आपको पड़ रही है लगभग 13.5 लाख रुपए की। अब केवल मैं फीचर बता दूंगा एवोल्यूशन में, या फिर रिपोर्ट क्या है, चलने में कैसी है, उत्सुकता तो यही है ना, तो भाई वो भी बताने वाला हूँ। इस वीडियो में सारी चीज कवर करेंगे, 1.0 की भी और साथ में इस एवोल्यूशन ब्लैक कलर की भी। तो जैसे ही हम इसके सामने आते हैं, सबसे अच्छी चीज है भाई, चाहे नीचे का वेरिएंट लो, ऊपर का लो, कलर चाहे डार्क ग्रीन लो, व्हाइट लो, ब्लैक लो, ये कैरेक्टरिस्टिक हर एक में जच रहे हैं भाई। अब आपको रोड पे भी दिखने लगी है, मुझे भी दिख रही है रोड पे, और हमारे हल्द्वानी में तो इतनी अच्छी मार्केट है भाई, 20 से ऊपर गाड़ियां डिलीवर हो चुकी हैं ये, और रोड प्रेजेंस इतनी प्यारी लग रही है। रीजन है ये जो कर्व्स हैं, ये मस्कुलैरिटी है भाई अलग ही, और बड़ा बड़ा डस्टर चार चांद लगा देता है। ग्लॉसी ब्लैक पूरी की पूरी ग्रिल मिल रही है आपको, ऊपर से इस तरह से स्कूप्स हैं। ओवरऑल 1815 mm की आपको पूरी चौड़ाई मिल रही है। बाकी हेडलैम्प्स देखोगे तो DRL और इंडिकेटर अपने LED में ही है। ऊपर से जो हेडलैम्प है वो भी LED है, सब कुछ प्योर LED है। बाकी नीचे आएंगे तो ये हाउसिंग आपको दे रखे है, पूरी ग्लॉसी ब्लैक है। नीचे कोई भी आपको नहीं दे रखा फॉग लैम्प, आप लगवा सकते हो एसेसरी में, LED वाले लग जाएगा। ओवरऑल सामने से आपको लुक ये मिलता है। बाकी देखने में ऐसा लगता है ना कि भाई ये यहाँ पर भी आपको मिल रहे हैं क्या, जो फ्रंट पार्किंग सेंसर होते हैं ना वो, लेकिन नहीं, ये खाली डमी है, क्योंकि ऊपर के वेरिएंट्स में आपको मिलता है। बाकी यह है पूरा का पूरा फ्रंट लुक, ब्लैक कलर में अलग ही जलवे दे रही है, और इस सेगमेंट में ब्लैक कलर तो वैसे ही बहुत हिट हो रहा है। अब आ जाते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ, आ जाओ भाई। साइड प्रोफाइल पर आते ही आपको पूरा ऑल ब्लैक मजा दिख रहा है, और सबसे अच्छी चीज है सेकंड बेस में 1000 सीसी के साथ भी कंपनी ने ऐसा नहीं कहा कि हम काट लेंगे अलॉय व्हील। अलॉय व्हील आपको पूरे दे रखे हैं, और वो भी 17 इंच के ही दे रखे हैं। यही सेम 17 इंच भाई उसमें भी आ रहा है अपना ऊपर के वेरिएंट में ना। सबसे अच्छी चीज़ है 225, 60, 8, 17 डिस्क ब्रेक आगे आपको मिल जाती है, पीछे अपने ड्रम ब्रेक। ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में ही केवल, चाहे इसका 1.3 वाला लो, ऑटोमेटिक वेरिएंट में ही चारों में डिस्क है, बाकी आपको फ्रंट में मिलेगी। लेकिन ABS, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल कंट्रोल आपको सब कुछ मिल जा रहा है इन्हीं में। बाकी बात करें ORVMs की, तो आपको ORVM अपने इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल रहा है, साथ में इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल मिल रहे हैं। इंडिकेटर यहाँ पर है, और उसके साथ डस्टर ये लिखा हुआ मिल रहा है भाई। इसमें दिख नहीं रहा, लेकिन जब कोई और कलर लेते हो तो पूरा का पूरा आपको ब्लैक एक पैच दिखता है यहाँ पर। बाकी पूरी लंबाई देखता है तो आपको 4350 mm, 4346 mm, ठीक है, इतनी आपको मिल जाती है पूरी। और बाकी उसके साथ साथ देखते हैं व्हील बेस, तो वो आपको मिल जा रहा है लगभग 2650 mm का, 2657 mm का, ठीक है। और ग्राउंड क्लियरेंस जो कि हमेशा से रही है USP डस्टर की, वो आपको मिल रहा है 212 mm का। क्या बात है। बाकी देख रहे हो साइड में स्किड प्लेट भी ऐसी लग रही है जबरदस्ती, ठीक है। चलो भाई, ऊपर रूफ रेल भी मिल रही है। बाकी बड़ा सा क्वार्टर ग्लास है, यहाँ पर अपना पूरा का पूरा एंगल हो जाता है कंप्लीट। साइड व्यू में लंबाई अच्छी खासी है, इस सेगमेंट के हिसाब से प्रॉपर आपको नंबर्स देती है ये। अब आ जाओ पीछे की तरफ। पीछे आते ही क्या चीज दिखती है, लाओ जला के दिखाता हूं मैं। ये देखो, दिखा कुछ भाई, ये है असली लुक रियर का, जो आज के टाइम पे चाहिए लोगों को। पूरा का पूरा आपको कनेक्टेड टेल लैम्प मिल जाती है LED में। उसके साथ साथ ये जो एक और लाइनिंग दी है, ये धूप में चमकती है यार। देखो अंदर के अंदर इसमें क्रोम दिया हुआ है। बाकी इंडिकेटर अपना मिल रहा है LED, उसके साथ रिवर्स लैंप है LED, यहाँ पर अपना स्टॉप लैंप है, ये भी LED है। टर्बो यहाँ पर लिखा है केवल, क्योंकि जो इंजन है 999 सीसी का 1.0 का, वो भी टर्बो है। बस यहाँ पर 160 नहीं लिखा है, जो आपको दूसरा वाला मिलेगा इंजन, इससे बड़ा वाला 1.3 वाला, उसमें टर्बो 160 मिल जाएगा। इससे आप डिफरेंस ले सकते हो दोनों गाड़ियों में। बाकी डस्टर बड़ा बड़ा लिखा है। उसके साथ अगर पार्किंग सेंसर देखो तो 1, 2, 3, 4, रियर में आपको पार्किंग सेंसर 4 मिल जाते हैं। कैमरा भी आपको इसमें मिल रहा है आपको भाई, वाइपर भी मिल रहा है, डिफॉगर भी मिल रहा है, ऊपर हाई माउस स्टॉप लैंप है, साथ में यहाँ पर इंटीग्रेटेड किसमें है अपने बड़े से स्पॉइलर में, और ऊपर शार्पन एंटीना भी है। वॉशर यूनिट आपको यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। ये पूरी रियर प्रोफाइल। आ जाओ इधर। बाकी छोटी छोटी डिटेल आप देखोगे, टेल लैम्प में भी आपको यहाँ पर छोटा छोटा लिखा मिल रहा है रेनो अंदर। यहाँ पर हो गया अपना फ्यूल फिलर कैप, पेट्रोल इसमें डालोगे, और पेट्रोल टैंक कैपेसिटी है 50 लीटर की, ठीक है।
केवल पीछे ही नहीं है भाई छोटी डिटेल, आप यहाँ भी देखो, आपको यहाँ पर भी अंदर लिखा हुआ मिल रहा है ये रेनो LED प्योर विजन। ओके रिपोर्ट, चलो भाई बाहर से कर देते हैं कंप्लीट। दोबारा से बता देता हूँ, अपने पास है ये 1.0 वाला इंजन और रेनो डस्टर, एवोल्यूशन वेरिएंट है, सेकंड बेस है, 11,69,000 रुपये, 11.69 लाख रुपीज़ है इसकी एक्स शोरूम कीमत। ऑन रोड की बात करोगे हल्द्वानी में रेनो के शोरूम पे आपको पड़ रही है लगभग 13.5 लाख रुपए की। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाके चेकआउट कर लेना, बात जो करनी है कर लेना। फिलहाल इंटीरियर पे आ जाते हैं, तो इंटीरियर आपको मिलता है कुछ ये सॉफ्ट टच इसमें भी है। और जो मैं आपको कह रहा था कि सेगमेंट में पहली बार आपको चीज़ें दिख रही हैं, वो है भाई ये देखो, चारों के चारों पावर विंडो ऑटो अप ऑटो डाउन मिल रही हैं, सबसे अच्छी चीज़ है। मिरर इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल जो आपको बताया था, लीवर हो गया ग्लॉसी ब्लैक, उसके साथ नीचे आपको स्पेस मिल जा रहा है तमाम, बहुत ज़्यादा स्पेस है यहाँ पर, ठीक है। और अगर देखोगे ग्रिल, तो भाई चारों डोर में 4 स्पीकर तो हैं ही हैं, साथ में 2 ट्विटर भी मिल रहे हैं आर्कमिस साउंड वाले। चलो भाई ठीक है, बाकी सिल्वर कलर का हैंडल हो गया। सीट पर आ जाते हैं, तो सीट आपको मिल रही है, सीट तो वैसा बता ही चुका हूँ मैं, अच्छा खासा अंडर थाई सपोर्ट है, ये देखो ठीक है, चौड़ाई ठीक ठाक है, हाइट एडजस्टमेंट है, एयर बैग देखें टोटल 6 हैं, 2 सीट के साइड में 2 साइड गटे हैं, 2 फ्रंटल बैग से आपको बचाने के लिए। अब क्या करें, अब एक बार मैं बैठ के दिखाता हूँ, ठीक है। सीट बहुत नीचे हो रही है, इसको कर लेता हूँ मैं ऊपर। भाई डस्टर है, कमांडिंग पोजीशन होनी चाहिए ना, और इतनी पोजीशन कमांडिंग आती है भाई, आपको बोनट भी दिखता है बहुत अच्छे से। ये अब आया मज़ा सा। अब क्या करें, सारी चीज़ यहाँ से नहीं दिखाऊंगा, अब अंदर आ जाओ। वह चाबी दिखानी थी रह गई आपको, भाई ये है चाबी, दोनों में आपको रिमोट की मिल रही है, लेकिन एक है फ्लिप की और एक है सिंपल, तो बटन सेम है, ये देखो ये लॉक, और इसमें भी जो मिरर्स हैं वो फोल्ड हो जा रहे हैं, देखो ठीक है। ये हो गई अपने अनलॉक, मिरर अनफोल्ड, साथ में बूट अनलॉक के लिए। चलो भाई चाबी को लगा देते हैं यहाँ पर, हाँ, और ये पूरा का पूरा आपको अंदर ऐसा मिल रहा है। और भाई सेकंड बेस है, दोबारा से बता रहा हूँ आपको, बड़ी सी स्क्रीन यहाँ ग्लॉसी ब्लैक बेजल के साथ। स्टार्ट ही कर लेता हूँ पहले गाड़ी, क्लच दबाया और गाड़ी हो गई स्टार्ट। बहुत सही आवाज़ आ रही है हल्की हल्की। भाई स्टीरियो, अच्छा हाँ स्टीरियो का तो अलग से बटन है, ये भी दिखाता हूँ अभी फिलहाल। म्यूट, हाँ भाई एसी हमने चला लिया है। चाहे आप डस्टर का कोई सा भी वेरिएंट लो यार, नीचे का ऊपर का 1.0 1.3 या फिर डस्टर की जगह कोई भी कार लो, वो आपके दिल के करीब होती है, आपको अपनापन फील कराती है। इसीलिए भाई जब आप उसमें परफ्यूम लगाओगे तो वो भी तो ऐसे ही होगा जो आपको प्रीमियम के साथ साथ अपनापन फील कराए। और उसके लिए भाई एक ही है इन्वॉल्व में ये नई लॉन्चिंग हुई है स्पेशली समर सीजन के लिए, जो आपको गर्मियों में भी तरोताज़ा रखती है। उनमें से एक है रेन फॉरेस्ट सीरीज का क्रिस्टल रेन परफ्यूम। कैसा है अभी दिखाता हूँ। बॉक्स के अंदर आपको मिल जाती है ये बॉटल और साथ में ये टैग आपको बस एक ही काम करना है भाई, यहाँ पर लगा देना है, दैट्स इट। आपको यहाँ भी पता लगेगा भाई क्रिस्टल रेन का है, और साथ में ये रेन फॉरेस्ट का बिल्कुल देखो लीफ की शेप में है। और भाई आपको करना है सिर्फ ये 2 बार स्प्रे करो, दैट्स इट। क्योंकि इतना ज़्यादा इंटेंस है, इतने ज़्यादा इसमें एसेंशियल ऑयल्स का यूज़ किया हुआ है भाई, आपको सिर्फ 2 स्प्रे में ये एब्जॉर्ब कर लेगा और यही डिफ्यूज़ करता रहेगा पूरे कैबिन में। आप 2 से 4 बार इसको जब यूज़ कर लेंगे 2-4 दिन, जो कैबिन अपना एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर आपको ज़्यादा ये करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। शीशे आपके बंद रहेंगे तो गाड़ी में बैठते ही आपको एक एहसास होगा भाई ताजगी वाला, आपको पता लगेगा भाई साहब आप हल्का फुल्का परफ्यूम नहीं, इन्वॉल्व का क्रिस्टल रेन कर रहे हो, रेन फॉरेस्ट सीरीज का, जो कि न्यूली लॉन्च है, प्रीमियम है। हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके चेकआउट करो, बाय करो। इन्वॉल्व का रेन फॉरेस्ट सीरीज का क्रिस्टल रेन परफ्यूम, एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी है भाई के नाम का, जाके चेकआउट करो। और अब एसी स्टार्ट होने से कंप्रेसर स्टार्ट हुआ है, आपको हल्की सी वाइब्रेशन फील हो रही है। हाँ, कंप्रेसर ऑन होने के बाद वाइब्रेशन स्टार्ट हुई है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली लोड ले रहा है वो, लेकिन कूलिंग स्टार्ट कर दिया इसने सही से। चलो भाई ये हो गया। बाकी पूरा का पूरा आपको लुक मिल ही रहा है। यहाँ पर साटन फिनिश है ग्रे, यहाँ पर सिल्वर है, ये भी साटन है, ऊपर अलग लेआउट है मतलब टेक्सचर, नीचे पूरा का पूरा ये फैब्रिक है, ग्लॉसी ब्लैक बेजल है। चाहे एसी वेंट की बात करें, चाहे यहाँ पर इसकी बात करें पूरी हाउसिंग की, 10.1 इंच की आपको यहाँ स्क्रीन मिल जा रही है, जो कि देखने में अच्छी है यार। देखो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों वायरलेस चलाएगी भाई। इसमें इनबिल्ट गूगल नहीं है, जो आपको ऊपर के वेरिएंट्स में मिलता है, ठीक। बाकी यहाँ पर भी पूरा आपको कनेक्टेड फील दिया गया है, ये देखो ना। यहाँ पर देखोगे तो आपको मिल जाती है 7 इंच का क्लस्टर स्क्रीन ही है बेसिकली, इसमें फुल्ली डिजिटल आपको यूआई मिलने वाला है। ये रहा टैको, ठीक है। नीचे अपनी मिल रही है यहाँ पर क्या, फ्यूल गेज, उसके साथ इंजन टेम्परेचर
और साथ में यहाँ पर डिजिटल फॉर्म में स्पीड दिख जाएगी। अब बाकी एक बार स्टीयरिंग व्हील देखते हैं। ठीक है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों हैं इसमें भी। बाकी हेडलैम्प ऑटोमेटिक है, ठीक, उसके साथ वाइपर ये मैनुअल है। बाकी यहाँ पर भी ग्लॉसी ब्लैक एलिमेंट दिए हुए हैं, तमाम बटन से बटन्स हैं। यहाँ पर हो गया अपना क्रूज कंट्रोल, और सिर्फ क्रूज कंट्रोल ये नहीं है, आप एक स्पीड पर सेट करके गाड़ी उसी स्पीड से चलाओगे। आप मैक्सिमम लिमिट को भी सेट कर सकते हो, मतलब स्पीड लिमिटर भी है इसमें, ये चीज़ अच्छी है। बाकी उसके साथ ये देखो, यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल यहाँ से सेट हो जाएगा। बाकी उसके अलावा यहाँ पर आ गए तो टेलीफोनी का, उसके साथ जो अपना क्लस्टर है, क्लस्टर में देखो जो भी आप इंफॉर्मेशन देखोगे उसको यहाँ से शफल कर सकते हो। दिख रहा है यहाँ माइलेज, डिस्टेंस, TPMS, ये सब इको मॉनिटर, और साथ में यहाँ पर ये विंडो आ जाती है, ये टर्न बाय टर्न नेविगेशन के लिए भी दी हुई है, जो कि अच्छी चीज़ है, इंटीग्रेशन बढ़िया है। चलो भाई, इससे नीचे आएंगे वैसे टिकटॉक सेंटर लॉक करने के लिए। नीचे AC यूनिट जो कि मैनुअल है, और उसके साथ टाइप C पोर्ट दिए हुए हैं चार्जिंग के लिए, एक चार्जिंग के लिए डेडिकेटेड और एक इसमें कुछ भी कनेक्ट करने के लिए। साथ में 12 वोल्ट का सॉकेट भी है। फ़ोन यहाँ पर खड़ा करने का एक स्पेस दिया हुआ, वैसे सामान में रखोगे, अगर खड़ा करना है आपको यहाँ पर फ़ोन तो वो भी आप यहाँ खड़ा कर सकते हो। ये देखो कुछ ऐसे ही, चलो बाकी ऐसे रखना है ऐसे रख लो, ठीक है। और उसके साथ 6 स्पीड का गियर बॉक्स है। अच्छी चीज़ है कि 1.0 में भी आपको 6 स्पीड ही मिल रहे हैं, क्योंकि मेन मुद्दा होता है पावर एंड टॉर्क, वो अभी आपको दिखाऊंगा इंजन खोलते हुए। रिवर्स गियर अगर लगाएंगे ये तो भाई आपको इस तरह का कैमरा क्वालिटी मिल रही है। और जनरली हम जब स्टीयरिंग टर्न करते हैं तो आपको गाइडलाइन जो है वो मूव करती दिखती है, लेकिन इसमें भाई साहब गाइडलाइन के साथ पूरा कैमरा ही मूव कर रहा है। देखो इस साइड हमें लेना है तो यहाँ का एंगल हमें एक्स्ट्रा दिखा रहा है, ये नया इंटीग्रेशन है। चलो भाई, यहाँ पर स्पेस हो गया छोटा, उसके साथ यहाँ पर 2 कप होल्डर हो गए, और साथ में ये लो यहाँ पर भी आपको स्पेस मिल जाता है आर्मरेस्ट के अंदर, और ये स्लाइड भी हो जाता है, ठीक है। सॉफ्ट अच्छा कपड़े का। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो डे नाइट मैनुअली एडजस्टेबल मिरर है, उसके साथ टच वाली ही लैंप्स हैं, और साथ में यहाँ पर ठीक है अपना टिकट होल्डर, और यहाँ कुछ नहीं, यहाँ मिरर देना चाहिए था। चलो भाई एक बार ये देखते हैं इस पर, तो लैंप भी आपको इसमें मिल रही है, चलो बढ़िया है। ओके रिपोर्ट, अब क्या करूँ, अब एक बार पीछे आके दिखाता हूँ, लेकिन फिलहाल इसके कंट्रोल रहेगा ना ये पीछे वाले भाई, डेडिकेटेड म्यूजिक प्लेयर के लिए ही यहाँ पर कंट्रोल दे रखा है। ये पूरा जो एक स्टॉक है, इसी में अप डाउन वॉल्यूम दोनों को एक साथ दबाओगे म्यूट, देखो यहाँ से बढ़ गई, यहाँ से कम हो गई, दोनों को एक साथ दबा दिया म्यूट हो गया। और उसके साथ नीचे अपना मोड कि आपको FM चलाना है, ब्लूटूथ चलाना है, वो ऊपर सोर्स, और उसके साथ पीछे भी एक बटन है जिसको आप सर्कुलेट करोगे, और उससे भी आप 1 टच में ही ये देखो ट्यून वगैरह कर सकते हो, नेक्स्ट, प्रीवियस। ओके रिपोर्ट, चलो भाई अब इसके साथ आ जाओ, यहाँ और दिखा दो यार। ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं एक इंजन ऑटो स्टार्ट स्टॉप, उसके साथ साथ हेडलैम्प के लेवल को ऊपर नीचे करने के लिए, और उसके साथ इकोनॉमी मोड 1 टच में, जो कि यहाँ बता देगा आपको यहाँ पर, ये देखो, ठीक है। चलो भाई अब आ जाओ पीछे, अपने हिसाब से सेट है मेरी सीट, और पीछे का भी सही है यार, यहाँ चौड़ाई है, अगर हाथ रखना है यहाँ पर इजीली आ जाएगा, वैसे हाथ रखने का यहाँ भी स्पेस है, सॉफ्ट टच पूरा फैब्रिक, ऑटो में ये भी है पीछे का, ठीक है। पावर विंडो का बटन, स्पेस बहुत सारा है यहाँ नीचे, स्पीकर ग्रिल है। बाकी हाँ ये लो, ये है पूरा स्पेस, टच बेस्ड ही लैंप्स हैं। बाकी साथ में यहाँ पर आपको कोट वोट टांगने के लिए, कोट नहीं, पीछे लेडीज़ अगर बैठे तो बैग वगैरह टांगने के लिए, कोट टांगने के लिए तो यहाँ पर है डेडिकेटेड। सॉफ्ट क्लोजर में ही आपको ये मिल जाते हैं, अच्छी चीज़ है। बाकी आर्म रेस्ट भी इसमें आपको मिल रहा है, हाँ ठीक है, ये रहा कप होल्डर के साथ, और ये यहाँ पर स्पेस और हेड रेस्ट, तीनों के तीनों आपको मिल रहे हैं एडजस्टेबल, ठीक। स्पेस आप देख लो, ये आपको मिल रहा है, स्कूप कर रखी है सीट्स पीछे से, इससे स्पेस ज़्यादा मिल जाए। नी रूम लेग रूम ठीक है, अंडर थाई सपोर्ट भी ठीक है। मेरे से लंबे जाएंगे बंदे तो उनको दिक्कत होगी, क्योंकि मेरा बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है ना, मेरी 167 सेंटीमीटर रेफरेंस के लिए हाइट है, बिल्कुल लास्ट लाइन पे है, मेरे से ऊपर बंदों का थोड़ा सा लगेगा। बाकी यहाँ पर देखोगे आप तो आपको AC वैन मिल रहे हैं, टाइप C पोर्ट दो, और हम थोड़ा सा ऊँचा है, ठीक है जी। चलो भाई अब क्या करें, अब आ जाते पीछे। वैसे एक चीज़ नोटिस हो रही है, अंदर आइडलिंग में हल्की सी आवाज़, हल्की सी मतलब वाइब्रेशन जैसी ना, वो फील हो रही है, क्योंकि AC चल रहा है। जैसे हम AC को बंद कर रहे हैं तो जैसे ही अपना AC बंद हुआ, हाँ तो वो चीज़ गई, उससे थोड़ी सी बढ़ जा रही है, ठीक है। चलो अब दिखाता हूँ आपको बूट स्पेस, आ जाओ।
तो जी इसको करते हैं ओपन, और ये मिल रहा है आपको यहाँ पर पूरा पूरा लगभग पार्सल ट्रे तक 508 518 लीटर का, मतलब 500 लीटर प्लस है अपना पूरा बूट स्पेस। और लैंप भी यहाँ पर मिल रहा है, उसके साथ साथ हुक्स भी हैं, एक ये हो गया, एक उधर हो गया। और अगर पार्सल ट्रे को हटा देंगे, मतलब होता है कई बारी और कई कंपनियां कह भी नहीं है पार्सल ट्रे हटा के स्पेस बताती है, तो उसको हटा दोगे तो लगभग 700 लीटर का बूट स्पेस आपको इसमें मिल रहा है। और भाई 60-40 सीट्स भी हैं, अगर इस सीट्स को भी फोल्ड कर दोगे तो भाई लगभग मिल रहा है आपको 1700-1800 लीटर का बूट स्पेस, मतलब स्पेस बहुत है। रीज़न है कि भाई रूफ बड़ी ऊंची है, अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए। अब यहाँ पर देखें अगर तो खाली है भाई, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको मिल रहा है, मतलब स्पेयर व्हील नहीं है। अच्छी चीज़ है, जगह है स्पेयर व्हील की, अगर आप रखना चाहो तो आप खरीद के इसमें रख सकते हो, लेकिन साथ में सपोर्ट के लिए मिल जा रही है आपको टायर पंचर किट। चलो भाई इसे कर दिया बंद। अब आ जाओ मेन जो जान है इसकी, इंजन, उस पर। क्या 1.0 में भी वो दिए हैं स्टार्ट? हाँ भाई दिया है। तो भाई ये आपको मिल रहा है 1.0 वाला, और भाई सरप्राइजिंगली भाई साहब टर्बो की सीटी सुनाई दे रही है इसमें। ये भी यूनिट ऐसी लग रही है बड़ी बड़ी सी, पूरा घेर रखा है इसने भी स्पेस। मैं यही सोच रहा था, अब तक मैंने देखा नहीं था, मैं ये सोच रहा था कि भाई हो सकता है जगह बहुत ज़्यादा हो लेकिन अंदर स्पेस खाली खाली दिख रहा हूँ मैं, क्योंकि इंजन छोटा है, लेकिन भाई अच्छा खासा यहाँ पर पूरा स्पेस ले रखा है इसने, मतलब कहीं भी खाली जगह नहीं लग रही है। अब बात कर लें इसके नंबर्स की, तो भाई ये आपको नंबर्स में ठीक ठाक, टॉर्क में तो सेटिस्फाई कर देगा, क्योंकि जो पावर है वो आपको मिल रही है इसमें 100 PS की, मतलब BHP देखें तो 99 BHP, लेकिन अगर टॉर्क देखते हैं तो भाई आपको मिल रहा है 166 Nm का। इसमें जब ये इंजन डाला है तो थोड़ा सा बढ़ाया भी है, क्योंकि बाकी अगर गाड़ी में काइगर वगैरह में देखते हैं तो आपको मोटा मोटा 150-155 Nm के अराउंड मिलता है, इसमें 166 Nm का टॉर्क है, थोड़ा सा बढ़ाया गया है, इसके हिसाब से ट्यून किया गया, क्योंकि गाड़ी का जो वजन है वो भाई 1250-1300 किलो है, उसको आइडलिंग पे भी उठाना है, और वो बहुत कैसे कर रहा है अभी नहीं बताऊंगा, चला कैसे बताऊंगा, फिलहाल इसे बंद कर देते हैं। माइलेज की बात करें तो कंपनी का तो कहना है भाई, वही कंपनी कभी कम नहीं बताती हैं, 17, 18, 19 ऐसी बातें करेंगे, लेकिन आप क्या एक्सपेक्ट करोगे इससे वो भाई आपको पता है। ये सेगमेंट पेट्रोल के लिए 15-16 लास्ट इतना है, इससे ऊपर एक्सपेक्ट मत करना, लेकिन भाई 15-16 भी इस सेगमेंट के लिए, इस तरह की गाड़ी के लिए, 1250 से 1300 किलो की गाड़ी के लिए, 5 स्टार रेटेड गाड़ी के लिए भाई बहुत है। ये दिमाग में डाल के रखो, अगर आप किसी नीचे सेगमेंट की गाड़ी से ऊपर जा रहे हो जहाँ आप 18 से 20 का एवरेज ले रहे हो तो वहाँ पर आपको लगेगा, लेकिन पहले से दिमाग में फ्रेम करके रखना, चाहे 1.3 वाला इंजन लो चाहे 1.0 वाला इंजन लो, आप 15-16 की माइलेज एक्सपेक्ट करो, ठीक है। चलो भाई अब एक ही चीज़ बची है, दोबारा से वैसे कीमत बता दूँ इसकी, चलो बता ही देता हूँ। एवोल्यूशन वेरिएंट है, 1.0 इंजन के साथ है, और लगभग कीमत है 11,69,000 रुपये, 11.69 लाख रुपीज़। मैं हूँ इस समय हल्द्वानी रैनो में, यहाँ पर आपको पड़ रहा है 13.5 लाख रुपये का, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। अब क्या करें, अब वही चीज़ करते हैं जिसका आपको इंतज़ार है भाई, गाड़ी के अंदर आ जाओ और थोड़ा सा चला के देखते हैं इसे। तो भाई लगाते हैं बेल्ट, गाड़ी ऑलरेडी स्टार्ट है, और अब पहला जो इम्प्रेशन हमें लेना है वो यही जो बहुत लोगों का सवाल था कि भाई जैसे ही हम क्लच दबा रहे हैं, क्लच हार्ड है या लाइट है। भाई क्लच बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा है, लिटरली मुझे ये डिफरेंस नहीं लग रहा, सिर्फ आइडलिंग से पता लग रहा है इंजन की कि हल्की सी वाइब्रेशन है कि ये अपना 999cc वाला है 3 सिलेंडर। लेकिन अगर बात करें क्लच के बिहेवियर की तो बिल्कुल सेम है, और मुझे इसमें डस्टर में ये खासियत लगी थी, क्लच अगर दबा रहे हैं तो ठीक है, ना ज़्यादा लाइट सुपर लाइट ना हार्ड, लेकिन मेन दिक्कत देती है आपको पुश बैक। पुश बैक इसमें एकदम से सडन नहीं है, ये चीज़ बढ़िया है। चलो भाई क्लच दबाया, और अब देखना है कि क्या मुझे एक्सेलरेट करना पड़ रहा है उठाने के लिए या खुद ही उठ जा रही है। ये देखो मैं पैर इधर रख रहा हूँ और लो हो रहे हैं भाई, भाई आराम से जा रही है, तो मैं एक्सेलरेट नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल लो। जबकि सरप्राइजिंगली मुझे 1.3 वाले में 2-3 बार ऐसा हुआ कि गाड़ी बंद हुई थी आइडलिंग पे, ये पता नहीं और लोगों को भी लगा या नहीं, मुझे लगा था। और इसमें वो चीज़ नहीं है, क्योंकि आइडलिंग पे ही इसको थोड़ा सा ऊपर आरपीएम पे रखा है कंपनी ने, वो हमें फील ही हो रहा है, हल्का सा ऊपर आरपीएम पे है, जिसकी वजह से भाई लो एंड मिल जा रहा है आपको। लो जी
अंदर हल्की सी आवाज़ है, लेकिन अभी मैंने कोई म्यूजिक प्लेयर वगैरह नहीं चला रखा। ओ भाई सीटी वो जो टर्बो विसल आवाज थी 1.3 में, वो इसमें मिल रही है भाई। ऊपर आरपीएम पे तो ये सही चल रहा है भाई। 80 में चली गई ये गाड़ी, क्या बात है। 5वां गियर, बड़े भाई यार, लिटरली मुझे नहीं फील हो रहा है इसमें बिल्कुल। देखो भाई कितनी सरप्राइजिंग चीज है कि जो गाड़ी 1.3 इंजन की वजह से सेगमेंट लीड कर रही थी, सबसे ऊपर जा रही थी, सिर्फ इन नंबर्स की वजह से ही ना। क्योंकि भाई 160 पीएस की पावर मिल रही है, 280 एनएम का टॉर्क मिल रहा है, वही जान थी इसकी। और अब वही गाड़ी में सबसे हल्के इंजन इस सेगमेंट के पे चला रहा हूं इस समय यार, 1.0 इंजन। क्या बात है, ये देखो। और इसमें भी वही चीज लग रही है कि खींचता जाऊं उसी गियर पे। ये देखो, ये कह नहीं रहा है इंजन कि भाई अगला गियर लगाओ। ये लो भाई 100, अभी 4th गियर है। ये देखो जरा, बहुत सही भाई। जिसका भी मन था, बस देखो एक चीज आपको फर्क पता लगेगी, जो NVH है मतलब आपको वाइब्रेशन से हल्के हल्के अंदर आइडलिंग पे, है ना, और AC जब ऑन करते हैं तब एकदम से बिहेवियर चेंज होता है आइडलिंग का, वो आपको डिफरेंस देगा। लेकिन अगर आप चलाने की बात करोगे तो नहीं भाई, पुल तो बहुत सॉलिड है इसका भी तो भाई अब 5वां आया है भाई। मैं खुद कह रहा हूं, अगर बजट कम है तो मत होड़ करो 1.3 वाली। एक बस बड़ा ऑप्शन मिल गया है आपको, तो इस वजह से आप लोग पावर की तरफ जाना चाह रहे हो। लेकिन अगर किसी की रनिंग कम है, ठीक है, वो ज़्यादा हाई फाई नहीं चलाता, पिछली 1.5 जो NA इंजन के साथ थी उसको यूज़ कर चुका है, तो ये तो उस पे भी, उससे भी बहुत सुपीरियर लगेगी। देखो गियर शिफ्ट इंडिकेटर यहाँ बता ही रहा है। और भाई मेरे देखो, मैं दिखाता हूँ बोनट की हाइट, देखो जरा, ये देखो, मेरी आई साइट के बिल्कुल सामने है इस समय कैमरा, और आप देखो बोनट कितना दिख रहा है ये क्या कर दिया भाई, मतलब सीरियसली कह रहा हूँ, अनएक्सपेक्टेड चीज मिल रही है मुझे आज ये भाई साहब। किसी भी 1.5 NA इंजन को भाई ये बीट कर देगा। आपके इनिशियल उसमें भाई जो आपको फील हो रहा है ना, बैठते ही कोई नहीं कहेगा ये कि यार ये वो वाला 1.3 है या दूसरी कंपनियों का और ज़्यादा पावर वाला है 1.2 TGDI है। ना ना ना, ये 1.0 ही है, टर्बो है। छठा तो अभी गया ही नहीं हूँ मैं। लो भाई, अब छठा लगाया है, और देखो अभी मैं 68 69 पे हूँ, छठे गियर पर ही हूँ। वहां कह रहा है गियर शिफ्ट इंडिकेटर की डाउन कर लो, लेकिन पुल देख लो अब भी आप। ये जनरली हम देखते हैं जो छोटे इंजन होते हैं उसमें ज़्यादा स्पीड पर आपको थोड़ा सा गियर नीचे मांगने लगता है। आप कहते हो कि यार पिकअप चाहिए, आपको थोड़ा सा ओवरटेक करना है, इनिशियली एकदम से आपको रेस्पॉन्स चाहिए, वो दिक्कत देती हैं, आपको गियर छोटा करना पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर नहीं मांग रहा। वाह भाई वाह, और ड्राइव क्वालिटी बिल्कुल वही है भाई, जो पूरा कैरेक्टर है वो वही डस्टर वाला ही है। बस डिफरेंस किसका आ रहा है, इसका। आप कितने रुपए बचा सकते हो, 1,30,000 रुपए, क्योंकि यह है 1169। और जैसे ही इससे हम सेम वेरिएंट में इंजन 1.3 वाला ले रहे हैं तो वो हमें पड़ रहा है लगभग 1299 का, मतलब 1,30,000 रुपए। एक शोरूम की बात हो रही है, और वो ऑन रोड पे हो जाएगा 1.5 लाख रुपए। कोई ज़्यादा एंथुजियास्ट नहीं है तो भाई एक बार चला के ज़रूर देखो इसे भी। और शोरूम्स में अब 1.0 की टेस्ट ड्राइव्स भी आएंगी, कंपनी कह रही है।
तो भाई ज़रूर लो एक बार, अगर लेने जा रहे हो 1.0 के भी टेस्ट है, आपको समझ में आ जाएगी कहानी। क्यों ले यार 1.6, क्यों डालो उसमें 1.5 लाख रुपए और ऊपर से, अगर सही काम कर दे रही है। फिलहाल इस समय गाड़ी में 2 लोग हैं हम, ठीक है, लेकिन रेस्पॉन्स समझ में आ ही जाता है यार। अब यहाँ से इसे हम लेते हैं यू टर्न। चलो जी, ये लो भाई, ये टर्निंग रेडियस भी सही है गाड़ी का। भाई इसमें मजा क्या आ रहा है यार, देखो जैसे खींच रहे हैं तो ये जो एक्चुअल मैच्योर इंजन की आवाज होती है किसी टर्बो इंजन की, वही आ रही है इसमें। मैं वैसे इतना रैव नहीं करता हूँ ऊपर, इसमें ग्रीन जोन अलग से दे दिया आपको कि आपको यहाँ पर इस ग्रीन जोन के अंदर ही रखना, आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल जाएगी। लेकिन भाई इंजन चीख नहीं रहा है, इंजन कह रहा है कि मुझे लो ऊपर। अब मैं देखो ठीक ठाक तरीके से चलाता हूँ, अभी तो खींच खींच के चला रहा था, अब ठीक ठाक तरीके से चलाता हूँ। और मैंने अभी आते हुए यहाँ पर इसको 0 कर लिया था, रीसेट कर लिया था, ठीक है। अब मैं आगे लेकर चल रहा हूँ और जैसे नॉर्मली चलाता हूँ वैसे ही देखूंगा मीटर पे ये क्या दिखाता है। मैंने आपको 15-16 ही एक्सपेक्ट करने को कहा है ना, चाहे आप 1.3 ले लो चाहे ये ले लो। 1.3 में हो सकता है 1 के एमपीएल आपको ज़्यादा मिले, क्योंकि बहुत पावर है उसमें अगर आप आराम से चलाते हो, और इसको अगर आप खींच के चलाते हो तो इसके 1 एमपीएल कम मिले। लेकिन उल्टा खेल तब हो जाएगा जब आप इसको इसकी तरह से चलाओगे, मतलब प्यार से चलाओगे, तो भाई ये आपको 1.3 से ज़्यादा देगी, यही खासियत है इसकी। लेकिन सबसे बढ़िया चीज़ है भाई, अगर मन कर रहा है ना खींचने का तो वो भी आप खींच सकते हो। लो यार, आइडलिंग में आवाज़ लग रही है अंदर, लेकिन चलाते हुए बिल्कुल नहीं। देखो सिर्फ मुझे रोड की आवाज आ रही है और कुछ नहीं। इंजन पता ही नहीं चल रहा यार, इंजन की तब आ रही है जैसे मैं खींच रहा हूँ, एकदम पंजा दबा रहा हूँ। तो देखो टॉप पे नहीं चल रहा हूँ भाई, मैं चौथा पांचवा चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ छठा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। गियर शिफ्ट 5वें से चौथे में आना, मतलब डाउन वाले में थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, बाकी स्मूथ है। ये ऊपर से मतलब नीचे से ऊपर जाने में, चौथे से 5वें या दूसरे तीसरे जाने में बहुत इजीली लग रहा है, लेकिन जैसे हम इसको ये नीचे आने में, डाउन होने में थोड़ा सा हार्ड है। बढ़िया यार। छठा अब लगा है। भाई इन जनरल इन हाईवेज पर 100 की ही, मैं मैक्सिमम 100 तक की ही ले जाता हूँ गाड़ी, और सेफ भी है 100 पे रखना। बाकी एक्सप्रेसवे पे ले जा रहे हो 110 120 आप चांस भी ले लेते हो, चलो ठीक है, गवर्नमेंट भी अलाउ कर रही है और वहाँ पर इस तरह का छोटा ट्रैफिक नहीं होता। लेकिन जिस तरह के अब हाईवेज हैं और इस तरह का छोटा ट्रैफिक है ना, तो वहाँ पर मैक्स टू मैक्स 100 ही लेकर जाओ। वहाँ पर इंजन भी सुखी रहता है, माइलेज भी सुखी मिलती है आपको, आप भी खुश रहते हो पॉकेट से। और अब ऐसा नहीं मैं जानबूझ के हल्के चलाने की सोच रहा हूँ, ट्रैफिक ही चल रहा है, इसी तरह से तो चला था ना। चौथा गियर है अभी। लो खींचूं, लो जी एकदम से पावर चौथे में ही हूँ। अब बताओ यार और चाहिए क्या होता है आपको, पावर जहां चाहिए वहां मिल जाए। और इसमें लिटरली सिर्फ जब आप निचले आरपीएम पे हो, थोड़ा सा ग्रीन जोन की स्टार्टिंग में हो, तब आपको लैग फील होगा। लेकिन जैसे ही आप ग्रीन जोन मिड पे भी पार कर चुके हो तो भाई फिर तो गोली है ये देखो ये क्या खिचड़ी है। मेरे शरीर के हिसाब से, जैसे मैं हाइट बताता हूँ, हमने 167 सेंटीमीटर, फ्रंट सीट बहुत बढ़िया, अर्गोनॉमिक परफेक्ट। अगर मैं हल्का सा इसे पीछे करूँ थोड़ी सी, हाँ ये यहाँ पर मुझे डाउन करना पड़ा, हल्का मुझे चाहिए थी पावर। लो
और अभी भी देखो 14, 13.8, 13.9 निचले गियर में, ये आपको ट्रैफिक में कम देगी माइलेज, ये पक्की बात है, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा ये आपको माइलेज नहीं दे रहे। लेकिन जैसे ही चौथे के बाद थोड़ा सा रिलैक्स होती है, वहाँ अपना देखो एकदम से 14 से 13.8 आया था और यहाँ जाते ही अपना फिर से 13.9। और ये मैं अभी लिख के दे रहा हूँ भाई, जब आप हाईवेज पे जाओगे, लंबी ट्रिप करोगे, तब आप खुद मेरी इस बात को याद रखोगे, आपको ये 17.5, 17 दे रही होगी, पक्की बात है। मस्त वो आ रहा है पोस्चर, आर्म रेस्ट यहाँ पर, रिलैक्स भाई, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आराम से चलाने वाले बंदे हो, NA इंजन से भी अपग्रेड कर रहे हो, अगर नेचुरली एस्पिरेटेड से अपग्रेड कर रहे हो किसी और कंपनी से भी, तो भाई आपको बहुत फन देगी ये गाड़ी। लो अभी भी मेंटेन है अपना 14 पे, ये देखो यहाँ, देख रहे हो, इतना ही है। और सही है, जिस तरह का आपको ओवरऑल पैकेज मिल रहा है ना, उसमें सही है। और 1169 की पड़ रही है यार ये। NA इंजन पे नहीं जाना, मत जाओ, कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें भी जब आपको पावर चाहिए होती है, आप उसको उस पर जान लगाते हो ना, निचले गियर करके, छोटे गियर करके, तो भाई वहाँ पर भी वो तेल पीने लगता है। यहाँ पर तेल तो पिएगा, लेकिन आपको पावर मिल रही है, देखो ये सडन, लो जी, क्या बात है। अब ले लेते हैं अपने यहाँ से यू टर्न आगे से। लेकिन भाई साहब रेस्पॉन्स बहुत बढ़िया आया। लिटरली मैं ये सोच रहा था, मैं सच में ये मैं अंदर मन में ये हो रहा था, मैंने कहा यार ये खींचेगा नहीं इतनी बड़ी गाड़ी को, तो मैं क्या क्या वर्ड्स का यूज़ करूँगा। बहुत सारे वर्ड्स मैंने अपने मन में तैयार किए थे कि मैं ये बोलूँगा, ये बोलूँगा, लेकिन वो सारे के सारे रखे रह गए भाई। और वही इसमें फन मिल रहा है मेरे को, जो मुझे 1.3 में मिला। और सबसे अच्छी चीज़ है, देखो सेकंड गियर पे ही मैंने मोड़ लिया, मुझे नहीं डाउन करना पड़ा। और अच्छा लगने के लिए आपको ग्रीन जोन से हल्का सा ऊपर रहना है यहाँ पर, बस, और कुछ नहीं। अब मैं यहाँ पर वापस आ गया हूँ, और यहाँ पर आते आते अब देखो मैं मोड़ता हूँ, यहाँ पर ये 14 हो ही जाएगा। लो मैंने कहा था ना। तो भाई ये है इसकी कहानी। ऐसा नहीं है माइलेज में भी रुलाएगी, जो मैंने कहा था वही एक्सपेक्ट करो इससे, बिल्कुल वही आपको एवरेज देने वाली है। ओवरऑल सॉलिड पैकेज है। पैसे अगर बचाने हैं तो बिल्कुल आप बचा सकते हो। कीमत है 11,69,000 रुपये। अगर आपको फीचर चाहिए, फीचर आपको मिल ही रहे हैं एवोल्यूशन वेरिएंट में। गाड़ी को लगाते हैं अपने अड्डे पे, और बाकी भाई चीज़ सॉलिड लगी। जाके मैं बस ये रिक्वेस्ट करूंगा, टेस्ट ड्राइव ज़रूर लो 1.0 की। सिर्फ दिमाग में ये मत बिठा लो, है ना, कि भाई ये तो कहाँ खींच पाएगा। मैं भी ये सोच रहा था, एकदम से मुकालते दूर हुए मेरे। आप बिल्कुल ट्राई करो, टेस्ट ड्राइव लो। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो 1.0 का, आई गेस पहला वीडियो है, लेकिन अगर पहला ना भी हो कोई बात नहीं, कोई और पहले लेगा, कोई दिक्कत नहीं, हो नहीं है। आपको इस वीडियो में मजा आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्तों का सब्सक्राइब करना, संस्कार इसमें चैनल को। जय हिंद।